हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज़ इन फोकस यूट्यूब चैनल में। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के डब्ल्यूएचओ की फंडिंग रोकने के फैसले की जो दुनिया भर में आलोचना हो रही है उसके बारे में। तो आज के इस वीडियो में आपको काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा। सो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे भी हम इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए ला सकें। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा है कि उन्होंने अपने प्रशासन को डब्ल्यूएचओ का फंड बंद करने का निर्देश दिया है। ट्रंप ने कहा है कि कोरोना वायरस के संक्रमण फैलने से रोकने में डब्ल्यूएचओ बेसिक काम करने में भी नाकाम रहा है। ट्रंप ने ये आरोप लगाया है कि जब चीन से कोरोना वायरस के संक्रमण की शुरुआत हुई तो संयुक्त राष्ट्र का यह संगठन इसे संभालने में नाकाम रहा है और असली तस्वीर को छुपाता रहा है। आज के समय में अमेरिका बुरी तरह से कोरोना वायरस के चपेट में है। अब तक यहाँ 28,000 से भी ज़्यादा लोगों की जान जा चुकी है और 6,44,000 से ज़्यादा लोग संक्रमित हैं। नाउ विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्यूएचओ की फंडिंग रोकने के फैसले की दुनिया भर में आलोचना हो रही है। एग्जाम्पल के तौर पर यूरोपियन यूनियन, जर्मनी, अफ्रीकन यूनियन, यूनाइटेड नेशंस, चाइना, रशिया, ईरान और यहाँ तक कि माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर बिल गेट्स ने भी इस कदम को आत्मघाती बताया है। अब इसी बीच डब्ल्यूएचओ के महानिदेशक टेड्रोस एडनोम घेब्रियस का बयान भी सामने आया है। हालांकि उन्होंने प्रत्यक्ष तौर पर अमेरिका को लेकर कुछ नहीं कहा है, लेकिन इशारों इशारों में यह स्पष्ट कर दिया है कि उनके पास इस बेकार के विवाद में उलझने का समय नहीं है। डब्ल्यूएचओ के महानिदेशक ने ट्विटर पर लिखा कि समय को बर्बाद नहीं किया जा सकता। डब्ल्यूएचओ का ध्यान केवल सभी लोगों की सेवा करने पर है जिससे लोगों की जान बचाई जा सके और कोविड-19 महामारी को रोका जा सके। उन्होंने कहा कि फिलहाल पूरी दुनिया को इस महामारी के खिलाफ इकट्ठा रहने की ज़रूरत है। टेड्रोस ने आगे ये भी कहा कि पिछले कुछ महीनों में कोविड-19 के बारे में हमने यह बात प्रमुखता से सीखी है कि जितनी तेज़ी से सभी मामलों का पता लगाया जाता है, जांच की जाती है और लोगों को पृथक रखा जाता है और उनकी देखभाल की जाती है, उतना ही वायरस का फैलना मुश्किल होता चला जाता है। इतना ही नहीं, यूनाइटेड नेशंस ने भी अमेरिका के इस कदम को गलत बताया है और कहा है कि ये इन सब बातों के लिए सही वक्त है नहीं। अब यूरोपियन यूनियन ने भी ट्रंप की आलोचना की है। यूरोपियन यूनियन ने कहा है कि इस नाजुक घड़ी में डब्ल्यूएचओ को वित्तीय अनुदान रोकने का अमेरिकी राष्ट्रपति के फैसले का कोई कारण नहीं है। साथ ही साथ यूरोपियन यूनियन ने विभाजन के बजाय एकजुटता को प्रोत्साहित करने के कदम उठाने की भी अपील की। यूरोपियन यूनियन के विदेश नीति के प्रमुख ने यह भी कहा कि 27 कंट्रीज के संगठन कोष की आपूर्ति का निलंबन किए जाने का गहरा अफसोस है, जबकि अभी कोरोना वायरस महामारी से निपटने के लिए डब्ल्यूएचओ को अभी सबसे ज़्यादा धन की ज़रूरत है। उन्होंने ये भी कहा कि हम सिर्फ एकजुटता से ही इस संकट से निकल सकते हैं। यूरोपियन यूनियन दशकों से अमेरिका का परंपरागत सहयोगी रहा है, लेकिन पिछले कुछ समय से यह ट्रंप प्रशासन का आलोचक भी रहा है। अब इस पर चाइना का स्टेटमेंट भी आ गया है। चाइना ने डब्ल्यूएचओ की फाइनेंशियल हेल्प रोकने के अमेरिकी राष्ट्रपति के फैसले पर गंभीर चिंता व्यक्त की और इसकी निंदा करते हुए कहा है कि स्थिति काफ़ी गंभीर है। ऐसे समय में जब वायरस तेज़ी से फैल रहा है, अमेरिका का यह कदम सहयोग को बाधित करेगा। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि ट्रंप प्रशासन ने कोरोना वायरस के प्रसार को लेकर के डब्ल्यूएचओ पर चीन का पक्ष लेने का आरोप लगाया है। अब रूस ने भी अमेरिकी रुख पर कड़ी नाराज़गी व्यक्त की है। रूस के उप विदेश मंत्री ने यह कहा कि यह अमेरिकी अधिकारियों के बेहद स्वार्थी दृष्टिकोण को दर्शाता है। ऐसे समय में जब इंटरनेशनल कम्युनिटी डब्ल्यूएचओ की ओर आशा भरी निगाहों से देख रही है, अमेरिका ने उसे आघात पहुंचाया है। अमेरिका के इस डिसीजन से, यानी डोनाल्ड ट्रंप के इस डिसीजन से कई और कंट्रीज़ भी नाराज़ चल रहे हैं, जिनमें ईरान भी एक है। ईरान ने यह कहा कि दुनिया देख रही है कि अमेरिका लोगों को मारता है। ईरान के विदेश मंत्री जवाद जरीफ ने ट्रंप के इस फैसलों को लेकर के ट्वीट किया कि महामारी के दौरान अनुदान को रोकना शर्मनाक है। दुनिया वह देख रही है जो ईरान हमेशा सहता आया है।
दरअसल अमेरिका ने 2018 में ईरान के साथ हुए परमाणु समझौते से अलग होकर के उस पर प्रतिबंध लगा दिया था, जिसको लेकर के ही ईरान के विदेश मंत्री ने ये बात कही। उन्होंने आगे कहा कि अमेरिकी शासन की ये चालें, धमकियां और झगड़ालू रवैया सिर्फ उसकी एक लत ही नहीं है, बल्कि यह लोगों को मरने देने की उसकी पुरानी आदत है। अब जर्मनी भी WHO के साथ आया है। जर्मनी के विदेश मंत्री हेइको मास ने बुधवार को आलोचना की और कोरोना वायरस के संकट के लिए दूसरों को जिम्मेदार ठहराने के खिलाफ उसे आगाह ठहराया है। जर्मनी के विदेश मंत्री ने यह कहा कि दूसरों को जिम्मेदार ठहराने से कुछ नहीं मिलेगा। यह वायरस किसी सीमा के अंदर सीमित नहीं है। बेहतर यही होगा कि संयुक्त राष्ट्र को मजबूत किया जाए तथा इससे भी पहले जांच एवं टीकों के विकास और वितरण में WHO की मदद की जाए। अब अफ्रीकी संघ ने भी ट्रंप के इस फैसले को गलत बताया है। अफ्रीकन यूनियन आयोग के अध्यक्ष ने बुधवार को कहा कि WHO की फाइनेंशियल हेल्प रोकने का अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का निर्णय अत्यंत ही दुखद है। उन्होंने ट्वीट करके कहा कि पहले के मुकाबले विश्व आज कोविड-19 महामारी से निपटने के वैश्विक प्रयासों को आगे बढ़ाने में WHO के नेतृत्व पर कहीं अधिक निर्भर है। उन्होंने कहा कि WHO की वित्तीय मदद रोकने का ट्रंप का निर्णय एकदम गलत है। हालांकि अफ्रीका अभी विश्व के अन्य देशों की तरह कोरोना वायरस से ज़्यादा प्रभावित नहीं है, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि कमज़ोर स्वास्थ्य प्रणाली के चलते अफ्रीकन क्षेत्र भी ज़्यादा प्रभावित हो सकता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अमेरिका संयुक्त राष्ट्र की इस संस्था को सबसे ज़्यादा फंड देता है। पिछले साल उसने करीब $400 मिलियन WHO को दिए थे। ऐसे में जब विश्व में कोविड-19 को रोकने के प्रयास काफ़ी क्रिटिकल स्टेज में है, अमेरिका का यह फैसला WHO का पोटेंशियल को काफ़ी वीक करेगा और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को कम कर देगा। अब थोड़ा सा जानते हैं WHO के बारे में कि ये क्या है और इसे फंड कौन देता है। ग्लोबल पब्लिक हेल्थ के उद्देश्य से WHO की स्थापना साल 1948 में स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में की गई थी। यह यूनाइटेड नेशन का एक अंग है। इसमें कुल 194 सदस्य हैं और इसका उद्देश्य दुनिया को स्वस्थ रखना और ज़रूरतमंदों की मदद करना है। इसके कामों में प्रमुख रूप से टीकाकरण अभियान चलाना, हेल्थ इमरजेंसी और प्राथमिक इलाज में दुनिया भर के देशों की मदद करना, ये सब आते हैं। सदस्य देशों से बतौर फीस फंड मिलता है। अमेरिका ने पिछले साल WHO को $40 करोड़ दिए थे, जो उसके बजट का 15% था। चीन ने भी पिछले साल $8.6 करोड़ दिए थे और अमेरिका के बाद WHO को सबसे ज़्यादा फंड ब्रिटेन ने दिया। सो दिस इज़ द एंड ऑफ दिस वीडियो। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।